हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनटीपीसी एग्जाम के लिए हम जो प्रैक्टिस करें उसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं। तो यहां पर आपको यह समझना है कि आप जो भी क्वेश्चन ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, व्हाटएवर कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। तो एनटीपीसी एग्जाम के लिए मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन पेपर कैसे बनाने हैं, या फिर आप ऑफलाइन जो है प्रीवियस सीबीटी कैसे सॉल्व करोगे, या फिर आप पेपर बुक को अगर पैटर्न में फॉलो करना चाहो तो आप पेपर बुक प्रीवियस ईयर के उसको भी बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले 3 तरीके से हम चीजें यहां पर समझने वाले हैं कि पहले ऑनलाइन मॉक टेस्ट का क्या रिलेवेंट है। देखो, अगर आप रिलेवेंसी पूछोगे एनटीपीसी एग्जाम में तो मैं आपको कहूंगा कि कंप्लीटली एग्जाम जो है सीबीटी बेस्ड है, तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी होगी। तो अगर हम लगभग 20 सेट एग्जाम के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस कर ले 100 मार्क्स के, ठीक है, तो इससे हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, हमें टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा कि हम कितना समय लगा रहे हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इनफ रहेंगे। ओके, वैसे आप ज्यादा तो 40 भी कर लो यार, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट बगैर दिए वो इस एग्जाम के फील को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एग्जाम जब आप देने जाओगे तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिलेगा, और आप अगर प्रैक्टिस अभी ऑफलाइन कर रहे हो तो ये चीज बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वन पर रखा है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप इस एग्जाम की रेस में बने रहोगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के सीबीटी 1 टेस्ट, ठीक है, जितने भी सीबीटी 1 के टेस्ट हैं या सीबीटी 2 टेस्ट हैं, इनके क्वेश्चंस को आप बना लो, तो आपको ये थोड़ा सा मिल जाए पैटर्न कि जो प्रीवियस ईयर में ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, तो हमें इतनी जो प्रैक्टिस हम कर लें कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर हम बना ले रहे हैं तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा का मतलब ये हुआ कि यार क्वेश्चंस अब आपसे बनने स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस आप जरूर करो, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ओके, और ये आप जो पुराने सीबीटी के पेपर हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन अपलोडेड है डिफरेंट वेबसाइट पर, आप जस्ट जाओ गूगल करोगे उनसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ रीजनिंग, मैथ्स और जनरल साइंस, इनका क्या जो है महत्व है और किस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है, वर्कबुक कौन सी फॉलो करनी है, ये चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ऑनलाइन टेस्ट की बात करूं तो 20 टेस्ट आपको प्रैक्टिस मॉक के यहां पर मिल जाएंगे। इसमें आपका पहला टेस्ट जो है ये फ्री टेस्ट है। ठीक है, इसमें आ जाओ आप, 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, फ्री है ये सभी के लिए, इसके लिए आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं। अगर आपको पैटर्न अच्छे लगते हैं, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, सॉल्यूशन भी देख लो, तब उसके बाद आप फर्दर जो है एनटीपीसी 0, 1, 2, 3 ये आप दे सकते हो। और ये जितने भी टेस्ट यहां पर है ये टोटल मिलाकर है 20। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं लगभग नियर अबाउट 20 के आसपास में आप कर सकते हो। ये आपका एड ऑन है, ये फ्री है। ठीक है, पहले आप जाओ पैटर्न चेक करो। ओके, अब दूसरा मोड में बता रहा हूं कि जो प्रीवियस ईयर के सीबीटी है वो आपको कहां पर मिलेंगे। आप जस्ट सिंपली गूगल पे टाइप कर लो कि प्रीवियस ईयर एनटीपीसी पेपर्स। ठीक है, गूगल पे जाओ, आप सर्च करना प्रीवियस ईयर एनटीपीसी, ठीक है, पेपर्स, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट पर अपलोडेड जो है ये मिल जाएंगे। और इसमें क्या है कि आपको सॉल्यूशन भी साथ में मिलेगा। मतलब जो है ऐसा हुआ था कि जब एनटीपीसी का पहले एग्जाम हुआ था तो उसमें जो कमीशन है रेलवे, इसने क्या किया कि जो पेपर आपको पूरा प्रोवाइड कराया, ठीक है, जो पेपर हो चुका है, तो उसकी आंसर की में सही गलत का चुनाव भी बता रखा है कि कौन सा सही है या फिर कौन सा आपका गलत है, तो आपको ये भी वहां से पता चल जाएगा। बाकी प्रॉपर डिटेल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिसको डिटेल सोल्यूशन चाहिए, या तो फिर आप ऐसा कुछ फॉलो कर रहे हो जहां पर आप डिस्कस कर लो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, वैसे मैं आपको ये कहूंगा कि आप करंट अफेयर्स फंडा का फेसबुक का जो ग्रुप है इसमें आप जाया करो और उसकी इमेज डाल दिया करो, जो भी फोटो आपका हो, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप सर्च करना जो है फेसबुक पर जो है करंट अफेयर्स फंडा फेसबुक ग्रुप, तो आपको मिल जाएगा। लगभग उसमें 1 लाख से ज्यादा मेंबर जो है अभी तक ऐड है, और आप काफी एक्टिव ग्रुप है, उसमें आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप 2-3 फ्रेंड साथ में मिलकर जो है इन क्वेश्चंस को बनाओ, और इसमें जो जीएस वाला पोर्शन है वो तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको किसी की हेल्प जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपका फैक्ट बेस्ड है। आपका क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग और मैथ्स, इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे सॉल्यूशन आपके बैरी नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि यार सॉल्यूशन मेरा मैच नहीं कर रहा, या फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिस्कस करना होगा। हम कोशिश करेंगे कि कुछ हम सेट प्रीवियस ईयर के सीबीटी बेस यहां पर सॉल्व करके आपको दिखाएं। ठीक है, अभी हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं एनटीपीसी की, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और अब हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करेंगे, तो इससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में भी रखे जाए, इंग्लिश में भी रखे
जाए, जिससे हर एक जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको यहाँ पर थोड़ी मदद मिल जाए। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीवियस ईयर के सीबीटी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसकी पीडीएफ टाइप से आपको अपलोडेड मिल जाएगी वेबसाइट पर। तो आप गूगल पर जाकर सर्च करो, जिस वेबसाइट पर आपको रिलेवेंट लगता है वहां पर जाकर आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इन सारे टेस्ट को कंपाइल करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, आगे एक चीज और है कि हमें पेपर बुक मोड पर कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, तो देखो जैसे किरण पब्लिकेशन के ऑफलाइन पेपर आते हैं, इसमें क्या है कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड है। इसमें 1997 से जो है टिल डेट मतलब 2017 तक इन्होंने अपडेट कर रखा हो, आई होप। ओके, इसमें इन्होंने जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट वो भी दिया है और सीबीटी 1 2 दोनों की बात की गई। तो 1997 तो बहुत ओल्ड हो गया, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि लगभग आप 2015-17 के आसपास के अगर सेट सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आपको बहुत मदद मिल जाएगी। ओके, 17 वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 की अगर आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो इसमें कम से कम आपके प्रैक्टिस करने के लिए जो पेपर हो जाएंगे वो कम से कम 25 से 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सेट को गूगल पर सर्च करके आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे अगर आप जो किरण की पब्लिकेशन की बुक लोगे, बहुत मोटी बुक होगी ये, इसमें 1997 से अभी तक के प्रॉपर सोल्यूशन के साथ में क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। और इसमें क्या क्या है, जैसे आपका एएसएम, ठीक है, वो भी दे रखा है, गुड्स गार्ड दे रखा है, ठीक है, ग्रुप डी और भी एग्जाम के लिए इन्होंने दे रखा है, तो आपको थोड़ी इससे मदद मिल जाएगी। ठीक है, और एनटीपीसी प्री और मेन के सारे सेट इन्होंने सॉल्व करके आपको दिए गए। तो आप अगर घर पर ऑफलाइन पेपर सॉल्व करना चाहो तो आप ये बुक ले सकते हो, लिंक मैं नीचे आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आप पहले इस बुक का एक बार मैं यही कहूंगा कि बुक सेलर के पास जाओ, थोड़ा कॉन्टेक्ट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि इजिली रिटर्न भी हो जाएगी अगर हम अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आपके पास एक बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि अभी केवल जो मेन चीज क्या है वो प्रैक्टिस है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी होगी, चाहे आप कितनी भी स्टडी कर लो। लेकिन अगर आपको कोई ये श्योर शॉट कर रहा है कि यार मैं 100% आपको मेडल दे रहा हूं और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, तो ये चीज गलत है, आप बिल्कुल डूबने वाले हो। मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने दरवाजे हमेशा ओपन रखो। क्या करो कि जो प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप डिफरेंट सोर्सेस को चूज करो। मैंने आपको बताया ना कि सीबीटी 1 आप दो, ऑनलाइन टेस्ट भी दो। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आपसे कि केवल आप सीबीटी 1 जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2017 के वो एनफ है। देखो उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट आज की जनरेशन जो है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर रेस में बने रहना है तो आपको अपना समय बनाना आना पड़ेगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में समय कैसे बनाना है। ठीक है, तो वो चीज आप फॉलो कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट के लिए मैं आपको बता चुका हूं, प्रैक्टिस मॉक को आप एक बार फॉलो कर लो, नीचे मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप एक बार देख लेना, practicemock.com पर जाओगे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, लिंक नीचे दिया गया है और ये बुक का भी आप एक बार रिव्यू पढ़ लो और बाकी पेपर के सॉल्यूशन जो है वो मैं कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो अपनी तैयारी जारी रखें और अभी ब्रेक मत लेना, क्योंकि ये एग्जाम जो है सब बहुत लोग इसको तैयार करेंगे और कई लोगों का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। लेकिन वो जोन डिवाइडेड है, उसके अंदर भी कैटेगरीज है, बहुत कुछ है। तो आपको अगर फाइट में बने रहना है तो अच्छी मेहनत करनी होगी, केवल एक सीट आपको चाहिए। ठीक है, तो ये टेंशन मत लेना कि यार एग्जाम मेरा नहीं हो पाएगा। अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर हो जाएगा, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके बराबर वाला वो आपकी सीट को निकाल ले जाएगा। ठीक है, आप ये देखो तैयारी करने वाले अगर 5 लोग हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, 5 लोग तैयारी कर रहे हैं और सीट केवल 2 हैं, तो अगर इसमें से कोई भी 3 लोग जो है वो हल्की तैयारी रखेंगे तो सिलेक्शन 1 और 5 वाले का हो जाएगा ऑब्वियसली। तो अभी अगर आपको रेस में बना रहना है तो आपको अच्छी तैयारी करनी, अच्छी प्रिपरेशन करनी है, पेपर सॉल्व करने हैं, तभी आप इस रेस में बने रहोगे और आपको मेहनत करनी है। हम उसमें आपकी मदद भी करेंगे। तो दोस्तों और भी कुछ वीडियोस हैं जो मैंने अभी बनाई है, वो आप देख सकते हैं, नीचे प्लेलिस्ट दी गई है डिस्क्रिप्शन में। ओके, और यहां पर मैं प्लेलिस्ट भी लगा दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ी मदद मिल जाए और इसी तरीके से बने रहे हमारे साथ और आपकी मदद इस तरह से हम करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।